चलिए दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोग का रेसवा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाइड मैकेनिक्स में। अप्लाइड मैकेनिक्स में दोस्तों जो टॉपिक हम लोग सीख रहे थे लेसन नंबर 3 में आज आपका 5वां दिन है। लेसन नंबर 3 में आज आपका 5वां दिन है जिसका नाम है मोमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स में कल मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप कोप्लेनर में आपको एक तरीके से लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम और अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम के बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी देखेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल लॉ ऑफ मोमेंट का, इसके बाद फिर आपके पैरेलल फोर्सेस का। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, किस तरीके से हम लोग लाइक पैरेलल का रिजल्टेंट निकालते हैं। इसके बाद रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं बच्चे से कहना चाहूंगा जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं दोस्तों, उनका भी कोई कमेंट में नहीं आ पाया है, उनका मोस्ट वेलकम है हमारे क्लासेस पर इस बार सेमेस्टर पर। और वो बच्चे प्लीज़ एक बार कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे कि आप लोग दोस्तों सीखने के लिए तैयार हो या तो नहीं तैयार हो, हमारे साथ बने हुए हो कि नहीं बने हुए दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आपका जो कमेंटमेंट होता है हमारे लिए एक एनर्जी लेवल का काम करता है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं या तो नहीं तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ मोमेंट में मतलब कि आपके घूर्णन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। घूर्णन के सिद्धांत आज का टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लॉ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ लॉ मोमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल लॉ ऑफ मोमेंट कह लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल लॉ ऑफ मोमेंट का मतलब क्या हो गया। प्रिंसिपल लॉ ऑफ मोमेंट का मतलब हो गया घूर्णन के जो सिद्धांत होते हैं। ठीक है, ये किस पर आपके डिपेंड करते हैं। घूर्णन के जो सिद्धांत होते हैं उससे आज हम लोग का डिस्कस होना है कि घूर्णन का सिद्धांत को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। भाई थ्योरी थ्योरी है तो थ्योरी आपको लिखना भी पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उससे संबंधित आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ करके अगर किसी भी चीज को लिखेंगे दोस्तों तो इन बुक पे आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मतलब बुक के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बस समझने की कोशिश करिएगा। जैसा कि मैकेनिक्स है तो आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ मोमेंट में when can say sum of clockwise moment एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में जब हमारा संतुलित एक तरीके से जब हमारा संतुलित जब एक भार होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल लॉ ऑफ मोमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों। यदि किसी पिंड पर अगर आपके क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज का योग मतलब क्लॉकवाइज बलों का योग, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज बलों का जो योग होता है, ध्यान से समझना है, क्लॉकवाइज बलों का योग और आपके एंटी क्लॉकवाइज बलों का जो योग होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बलों के योग के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंट। ठीक है, मतलब आपके घूर्णन के सिद्धांत देखेंगे, समझेंगे किस तरीके से समझ सकते हैं इसको। घूर्णन के सिद्धांत, ठीक है, घूर्णन के सिद्धांत। तो यहां देखना है आपके घूर्णन के जो सिद्धांत हैं, ठीक है, मतलब कि जो आपकी रोटेशनल कंडीशन में जब आपकी बॉडी आती है तो आपकी किस तरीके से आती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज मतलब आपके जो वामवर्ती जो घूर्णन होंगे इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो आपके दक्षिणावर्ती घूर्णन होंगे, इन दोनों जो आपके बराबर हो जाएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग घूर्णन के सिद्धांत मतलब लॉ ऑफ मोमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसका मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंट। देखेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, मतलब आपका ये दोनों
इसका योग अगर इसके योग के बराबर होगा तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो वेट होगा, जो हमारी बॉडी जो संतुलित होगी, जो हमारा बॉडी का जो संतुलन होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपको इन पेपर में लिखना होगा, इसका इंट्रो अगर हमें लिखना होगा तो इसको हम लोग किस तरीके लिखेंगे, ध्यान देना है, ठीक है। इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन, if a body is an under the action of number of force acting, मतलब जितने भी बॉडी के ऊपर जो हमारे फोर्स जो आपके एक्टिंग कर रहा है, ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, देन एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट एक्टिंग, देन the algebraic sum of moment, then the algebraic sum of moments, ठीक है, of all forces about a point, of all forces about a पॉइंट। ऑफ ऑल फोर्सेस क्या हो जाते हैं आपके, एक ही पॉइंट से हमारे क्या हो जाएंगे, अप्लाई होंगे, और दोनों का जो योग होगा आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वही बता रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, इन देयर प्लेन इज जीरो, इन देयर प्लेन इज जीरो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको थ्योरी में इसको लिखना होगा, ठीक है। अगर हमारे बॉडी पर यदि किसी पिंड पर क्लॉकवाइज जो है मोमेंट का योग, ठीक है, उस पर एंटी क्लॉकवाइज योग के बराबर हो, ध्यान देना, मैंने लिखा है ना, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज का जो मोमेंट का जो योग हो वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल टू में हो, बराबर में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल लॉ ऑफ मोमेंट, मतलब घूर्णन के सिद्धांत के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बिल्कुल ही आपका सिंपल ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि क्लॉकवाइज मोमेंट का जो योग होगा और एंटी क्लॉकवाइज योग मोमेंट का जो योग होगा, जिससे हमारी जो बॉडी है वो घूर्णन में कैसी हो, बिल्कुल ही संतुलित हो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इसका सिद्धांत। ओके, हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही आपका सिंपल ही आपका डेफिनेशन है, ठीक है। अभी देखेंगे इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसका एक डायग्राम हम बना दें, देखेंगे कि अगर आपका एक प्रकार का कोप्लेनर मोमेंट हो गया, इसमें आपके डिफरेंस देखेंगे, इसमें आपके डिफरेंट जो है फोर्स को हमने क्या करा दिया, एक्ट करवा दिया, ठीक है। यहां देखेंगे वन फोर्स ये हो गया, एक आपका ये फोर्स हो गया, एक आपका ये, देन आपका ये, नेमिंग कर दोगे F1 F2 से, ये हो गया आपका F1, ये आपका F2, ये आपका F3, ये आपका F4, दिख रहा हो ना, ये आपके फोर्स क्या हो रहे हैं, एक्ट यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। और इसको डिस्टेंस से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहां से यहां का D1, ठीक है,
फिर से आपका D2, D3 और आपका D4। तो इस तरीके का जो भी आपका फोर्स होगा वो आपको क्या कहलाएगा, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का जो योग होगा वो एंटी क्लॉकवाइज से क्या होगा, बराबर होगा, ताकि आपके घूर्णन में ये जो हो आपका जो वेट हो, जो आपकी घूर्णन की जो गति हो कैसी हो, बिल्कुल ये आपकी संतुलित हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कहा जा सकता है अदर, अगर इसको अदर भाषा में अगर हम कहें, अदर लैंग्वेज में, तो बोल सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी जीरो। है कि नहीं? इसमें देख रहे हो कि जो भी आपका F1, F2, F3 और F4 जो आपका काम कर रहा है, इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा, जो इसका योग होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तभी जाकर के बॉडी हमारी क्या होगी, बिल्कुल ही आपकी संतुलित होगी, या संतुलित घूर्णन इसमें हमारा होगा। ठीक है, वही इसमें बता रहा है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट मस्ट बी द all the moment must be क्या हो जाना है, जीरो, मस्ट बी हो गया आपका यह जीरो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम मोमेंट इक्वल टू क्या हो गया, यहां पर जीरो हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोमेंट को यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज एक बार कमेंट के माध्यम जरूर बताएंगे दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ही आपका सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल ही आपका सिंपल टॉपिक है। प्रीवियस में देख सकते हैं कि आपके क्लॉकवाइज मोमेंट का योग, ठीक है, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का योग। मतलब जब ये दोनों आपके बराबर होंगे तो जो घूर्णन जो आपको मिलेगी, घूर्णन में जो आपको सहायता मिलेगी, तो जब संतुलन मिलेगा तो ही आपको घूर्णन में क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं पैरेलल फोर्स में। देखिए अगला है आपका टॉपिक पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स में आपका दो प्रकार का फोर्स मैंने बताया था, एक बताया था आपको लाइक पैरेलल, दूसरा बताया था मैंने आपको अनलाइक पैरेलल। देखेंगे आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दूसरा था आपका अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दो प्रकार का था, लाइक और आपका अनलाइक। ठीक है, लाइक का मतलब क्या हो गया, जिसका डायरेक्शन अगर आपके पी क्यू आर, अगर तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब आपके पैरेलल फोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जो कि एक दूसरे के में क्या हो, आपके पैरेलल हो, मतलब पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन हो, अगर डायरेक्शन अगर आपका सबका सभी फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो अगर आपका एक ही हो, अगर अपवार्ड में है तो तीनों फोर्स आपके अगर अपवार्ड में ही होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक पैरेलल। लेकिन अप एंड डाउनवार्ड्स अगर दोनों में हो जाएंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल। डेफिनेशन सिर्फ यही है। पैरेलल का तो डेफिनेशन आपका हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कई फोर्सेस काम कर रहे हैं, अपवार्ड डाउनवार्ड, तो जो आपके पैरेलल टू ईच अदर हैं, जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम बोल सकते हैं। लेकिन पैरेलल फोर्स सिस्टम में मैंने आपको दो सिस्टम बताए थे, एक बताया था आपको लाइक, दूसरा बताया था आपको अनलाइक। तो लाइक में जिसका सभी का डायरेक्शन आपका एक ही हो, अनलाइक में डायरेक्शन थोड़ा सा आपका क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, देखेंगे लाइक पैरेलल में लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखिए लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम्स क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि सबका जो है डायरेक्शन, ये देखिए
ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इसका नाम रख देंगे आप ए और बी, ए और ये बी। सबका जो डायरेक्शन है ये देखेंगे, ये डायरेक्शन भी आपका अप की तरफ है, ये फोर्स हो गया आपका पी, ये डायरेक्शन भी आपका अप की तरफ है, ये फोर्स हो गया आपका क्यू, और ये फोर्स भी आपका अप की तरफ है, मतलब इंक्लाइंड है, तो ये हो गया आपका आर, पी क्यू आर। तो ये आपका कौन सा फोर्स सिस्टम हो गया दोस्त, ये हो गया आपका लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो क्या बता रहा है, दीज फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल ऑफ देम एक्ट इन सेम डायरेक्शन। मतलब ये पैरेलल टू ईच अदर है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, एक ही तरफ है, मतलब सेम डायरेक्शन में आपके तीनों फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक प्रकार से लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो इसका डेफिनेशन हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, दीज फोर्सेस हैव देयर लाइंस ऑफ एक्शन, देखिए डेफिनेशन भी साथ में लिखते चलेंगे। These forces have their line of action these forces have their line of action parallel to each other पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ईच अदर बट सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल इसका सेम डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में आपका वर्क करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, ईच अदर एंड all of them and all of them act in same direction। ये समझ गया, चित्र के माध्यम से समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, 1 2 3, एक ए बी लाइनों पे आपके क्या हो रहा है, आपके एक्ट यहां पर ये आपके कर रहे हैं, लेकिन इसका जो डायरेक्शन से कैसा है, बिल्कुल ही आपका सेम है। अब इसका जो है दूसरा अपोजिट में चलेंगे, अनलाइक पैरेलल। Unlike parallel force system में यही होगा, these forces have their lines of action parallel to each other, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। लाइक वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक वाले का जब भी हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो प्लस करते हैं, है ना, और जब अनलाइक का निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में है। और लाइक वाला क्या है, जैसा डायरेक्शन एक का है वैसा डायरेक्शन आपका सभी का है। तो जब भी इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा तो एक में धनात्मक जो कि आपके पैरेलल टू ईच अदर है और एक ही डायरेक्शंस में है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, धनात्मक में इसको रखेंगे। और एक जो है आपका जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में है, मींस आपका अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसको हम लोग कैसे रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है, जब भी इसका हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो प्लस और माइनस सिंबल का हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखेंगे अब इसका डेफिनेशन क्या होगा। These forces have their lines of action, यही सेम है, these forces have their line of action their line of action parallel to each other parallel to each other
एंड ऑल ऑफ देम एक्ट एंड all of them act in opposite direction। ठीक है, act in not same direction। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सारा का सारा पैरेलल के अपोजिट दिखेगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे यार ये तो अपवर्ड में हो गया, ये टोटल डाउनवर्ड में हो गया। लेकिन इसमें क्या लिखना था, इज नॉट सेम डायरेक्शन, मतलब आपका जो टोटल है ये सेम डायरेक्शन में नहीं है। मतलब ये कैसा होगा, एक आपका अपवर्ड में होगा तो एक आपका डाउनवर्ड में होगा। इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक पैरेलल। तो देखेंगे इसका जो आपका चित्र जो ड्रा होगा वो आपका किस तरीके से ड्रा होगा। देखेंगे ये आपकी लाइनें हो जाएंगी ए और बी, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। यहां से जो आपका पी फोर्स जो निकलेगा, ये देखेंगे ये आपका पी कैसा है, आपका अपवर्ड में है। ये आपका क्यू है, डाउनवर्ड में। अब फिर ये आपका क्या है, आर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका अनलाइक हो गया, जो कि आपके चित्र नंबर 2 में और ये आपका चित्र नंबर 1 में डिफाइन हो रहा है। जैसा मैं लिख दूं यहां पे फिगर 1 और ये हो गया आपका फिगर 2। समझ गए, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे अगला टॉपिक है आपका रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। मतलब लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम का हम लोग रिजल्टेंट को किस तरीके से जो है फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहां तक के टॉपिक समझ में आ गए। जिस भी लड़के को कोई भी संशय हो, कंफ्यूजन हो या सस्पेंस हो मेरे दोस्त, तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजेगा कि सर यहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगले टॉपिक में चलते हैं। रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए, रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम को अगर हमें निकालना होता है तो इसमें जो भी आपका डायरेक्शंस होता है कैसा होता है, एक ही सीध में होता है। और इसी से संबंधित आपके क्या होते हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। टोटल आपके इसी संबंधित आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको कि आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, ये चित्र हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे पी क्यू और आर, दो फोर्सेस को हम बना रहे हैं, पी और क्यू को। ये आपका पी हो गया और ये हो गया आपका क्यू। ठीक, ये लाइनें हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन पे ए और बी। ठीक है, पी और क्यू हो गया और आपका हो गया ए और बी। ठीक है, दो फोर्स यहां पे वर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं, दो फोर्स यहां पे आपके काम कर रहे हैं, दिख रहा है सभी लोगों को। तो पी और क्यू है, और कैसा है ये आपके लाइक में, क्योंकि सबका जो डायरेक्शन देख रहे हो, डायरेक्शन इसका कैसा है, डायरेक्शन सबका इसका अपवार्ड में है। ठीक है, तब इसमें देखेंगे क्यू का, जैसा कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ मोमेंट मैंने आपको बताया कि ऐसा आपको इसमें पॉइंट को सिलेक्शन इसका करना है जहां पर आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ हो, जो रोटेशन हो ये क्लॉकवाइज मतलब वामवर्त और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ इसका रोटेशन होना चाहिए। तो अगर ए पॉइंट को लेते हो
और बी पॉइंट दिख रहा है, पी और क्यू में आपका ए और बी पॉइंट है, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगा। अगर ए पॉइंट को लेते हो अबाउट पॉइंट ए, तो रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहां देखेंगे इसका रोटेशन कैसा है, इसका रोटेशन आपका ये है और इसका रोटेशन आपका कैसा है, ये है। इस रोटेशन में होना चाहिए, जब इस रोटेशन में होगा तभी आप लॉ ऑफ मोमेंट का मतलब घूर्णन के सिद्धांत का आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट आपको सी यहां से लेना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक है, ये आपका आर बनाएगा, ये पॉइंट हो गया आपका सी, और यही आपका क्या बना देगा, आर बना देगा। आर इक्वल टू पी प्लस क्यू, क्योंकि पैरेलल है, जैसा मैंने आपको बताया कि पैरेलल है और लाइक पैरेलल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में इसमें हम क्या करेंगे, पी और क्यू को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब अगर यहां से चलेंगे तो आपका क्लॉकवाइज भी इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। सो दैट मैंने क्या किया, एक पॉइंट आपका मैंने सी यहां पे क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, तब यहां पे हो गया पी प्लस ये हो गया क्यू, क्यू थोड़ा छोटा बन गया था, बड़ा कर दिए पी प्लस क्यू। ठीक है, समझ रहे हो ना किस तरीके से इसको निकालना है, देखेंगे। अभी देखेंगे यहां पर क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग रिजल्टेंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहां पर होना चाहिए क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एक का जो डायरेक्शन है इधर है, इसी पॉइंट्स, ठीक है, और एक का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तब जाकर के ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला आपका यहां पर प्रूफ होगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या हो गया, यम, मतलब यम फॉर क्या, मोमेंट। ठीक है, यहां से आपका इसको जब बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ये देखोगे थोड़ा सा, ये जब आपका यहां पे यम हो गया, यहां पे ये थीटा, एंगल क्या निकलेगा इसका, ये थीटा, एक इसका यहां पे पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो गया, यम हो गया मोमेंट, यहां पे आपका क्या हो गया, यन हो गया, नेमिंग कर रहे हैं यम और यन। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या हो गया है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट, अब लिखोगे क्लॉकवाइज मतलब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर ये डायग्राम नहीं समझ में आया है तो इसके आधार पर अभी आगे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, ये ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट स्टेप ही है। ठीक है, इसके आधार पर अभी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, आगे और भी चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हो। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक डायरेक्शन हमारा किधर बन रहा है, इधर में, ये देखोगे इस वार्ड्स में बन रहा है, और एक डायरेक्शन हमारा किधर बन रहा है, इधर बन रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखेंगे इसको किस तरीके से करेंगे, यहां पे दिया हुआ है P, एक ये बन रहा है दूसरा ये बन रहा है, तो P इंटू सी एम इक्वल टू P इंटू सी एम इक्वल टू क्यू इंटू सी एन। वाई, क्यों, P इंटू सी एम, सी और M, और Q इंटू ये देखेंगे Q इंटू सी एन, ये क्या कर रहे हैं, दोनों को हम बराबर कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कर दिए, बराबर कर दिए। यही चीज हमने क्या किया है, नीचे लिखा है। ठीक है, नेमिंग में। ओके, आप देखेंगे कैसे निकालेंगे, P अपॉन क्यू इक्वल टू P अपॉन क्यू इक्वल टू सी एन अपॉन
सी एम, सी एन अपॉन सी एम इक्वल टू बी कॉस थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा इक्वल टू, यहां देखेंगे बी सी, बी सी कॉस थीटा अपॉन ए सी, ऐसे समझो ये बी सी कॉस थीटा और ए सी कॉस थीटा, ये हो गया। अब P अपॉन क्यू इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन क्यू इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो इसको जब तिर्यक का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाना है, ये हो जाना है P इंटू ए सी इक्वल टू Q इंटू पी सी, ये निकल गया इसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आपकी नीचे की लाइनें हैं, सो दैट इसको मैंने क्या किया है, कॉस थीटा से इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अभी देखेंगे इसके आधार पे आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं। देखेंगे टू लाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ 50 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, देखिए टू लाइक पैरेलल forces is $50 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, ठीक है। एक्ट एट द एंड्स, एक्ट एंड द एंड्स, एक्ट एंड क्या हो जाएगा यहां पर, एंड्स ऑफ ए रॉड, मतलब इंड पर, मतलब एक दूसरे छोरों पर आपके एक 50 पे और एक 100 पे जो है आपके पैरेलल फोर्स, लाइक पैरेलल फोर्स क्या हो रहा है, एक्ट यहां पर कर रहा है, ठीक है। इंड्स ऑफ ए रॉड 360 mm लॉन्ग, जो रॉड की लंबाई बता रहा है 360 mm, यह लंबी बता रहा है 360 mm लॉन्ग। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, find the magnitude find the magnitude find the magnitude of resultant force and the point where it acts, and the point where is act, मतलब ये कहां से आपका ये एक्ट कर रहा है, इसको भी आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इस टाइप्स के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। ये देखिए, ठीक है, इसका जो है चित्र बना करके आपको देगा, ठीक है। या तो अगर क्वेश्चंस भी अगर इस टाइप से दे दिया हुआ है तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, दो टाइप से क्वेश्चन देंगे, या तो आपका चित्र बना करके देगा,
ठीक है, जहां पे आपको समझने में आसानी होगी। या तो अगर चित्र बना कर नहीं देता है तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे बता रहा है टू लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, फोर्स इन 50 न्यूटन एंड 100 न्यूटन। एक आपका 50 न्यूटन का है, दूसरा आपका 100 न्यूटन का है। ठीक है, एंड द इंड्स ऑफ ए रॉड, मतलब एक रॉड है जिसके इंड पर ये क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रही है। एक रॉड ले लो आप, ये क्या हो गया आपका, एक रॉड हो गया। ठीक है, अब इस रॉड पर एक यहां पर 50 न्यूटन का बना दो, इंड पे एक्ट कर रहा है ना, इसको बना दो एक आप 100 न्यूटन पे। एक आपका हो गया 50 न्यूटन पे, एक हो गया आपका 100 न्यूटन पे। कमेंट बॉक्स खाली है दोस्त, कमेंट जरूर करते रहोगे। ठीक है, और क्या बता रहा है, रॉड 360 mm लॉन्ग। ये जो रॉड है आपकी ना, ये आपकी 360 mm लॉन्ग, इसको लंबी बना दो। यहां से यहां तक का जो रॉड का टोटल डिस्टेंस है ये बता रहा है 360 mm का। देखो यहां पे चित्र मैंने क्या कर दिया, बना दिया। इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दो आप बी। ये आपका क्वेश्चंस में बन गया 50 न्यूटन और आपका 100 न्यूटन का। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है। इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एंड द पॉइंट वेयर इज एक्ट, मतलब ये कहां पे जो आपका एक्ट कर रहा है उसको भी आपको क्या करना है, निकालना। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, तो देखेंगे इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने। अब इसका आर निकालना है, ये ध्यान देना है, ये थोड़ा सा लंबा होगा। इसका आर जो है हमें क्या करना है, निकालना है। रिजल्टेंट हमें क्या करना है, इसका निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर, आर क्या हो जाएगा 15 प्लस 100 मतलब 150 न्यूटन। जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर, आर। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाना है, आर इक्वल टू हो जाना है, एक फोर्स है आपका पी, एक फोर्स है आपका क्यू। आर इक्वल टू क्या हो जाना है, पी प्लस क्यू। ये मान लो आपका हो गया पी और ये हो गया आपका क्यू। तो पी प्लस क्यू, वाई, क्योंकि आपका क्या है, लाइक पैरेलल है। अगर अनलाइक होता तो पी माइनस क्यू लिखते। ठीक है, तो यहां पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50 प्लस 100 इक्वल टू 150। ये निकल गया 150। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, लाइक है, तो यहां पे इसको हम लोग धनात्मक ही रखेंगे। ओके, अब देखेंगे इसका डिस्टेंस हमें देखना है कि मतलब ऐसा होना चाहिए जो कि आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हो। ऐसा ना हो कि केवल एक ही रोटेशन में। अब देखेंगे ये भी, अगर इसको लेते हैं तो ये भी आपका क्लॉकवाइज में जाएगा। किस पॉइंट्स को ऐसा ले कि क्लॉकवाइज में जाए और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में ये आपका जाए। ठीक है, इसको भी अगर लेते हैं तो ये आपके एंटी क्लॉकवाइज में जाता है, ध्यान देना है। तो यहां पे एक ऐसा मिडिल पॉइंट लो जो कि आपका क्लॉक और एंटी, अगर यहां पे एक हम मिडिल पॉइंट ये ले लेते हैं, सपोज करोगे तो ये डायरेक्शन इधर गया और ये डायरेक्शन आपका इधर गया, मतलब क्लॉकवाइज भी हो गया और आपका एंटी क्लॉकवाइज भी यहां पर हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक डिस्टेंस ले लो, ये क्या हो जाएगा आपका आर और ये हो गया आपका सी। एक पॉइंट आपका क्या हो गया सी। अब देखोगे यहां पे कि सी पॉइंट अगर मैंने लिया हुआ है तो सी पॉइंट को मैंने ऐसा लिया हुआ है कि आपका जो है एक तरफ की जो रोटेशन है वो आपका अलग है, दूसरी तरफ की रोटेशन क्या है आपका अलग है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं लेना है इसमें कि जिसमें आपका सेम रोटेशन हो, क्योंकि जो इसका सिद्धांत है वो आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के मतलब आघूर्णों के योग के क्या है, बराबर है। तो ऐसा हमें क्या करना है, एक पॉइंट हमें यहां पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां देखेंगे अब इसका डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इसका डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस नहीं पता है ना, इसका डिस्टेंस क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। लिख भी सकते हैं यहां पे आप, लेट यक्स डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स ए, रिजल्टेंट फोर्स एंड पॉइंट ए, यहां पे लिख भी सकते हो। देखो यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखोगे अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, लेट यक्स, यक्स मान लो, देख रहे हो ना, लेट यक्स डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट
लेट एक्स डिस्टेंस बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड पॉइंट ए इन mm. ए इन mm. ठीक है, इसको क्या कर लोगे आपने मान लिया। नाउ टेकिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉइंट सी। अब देखेंगे यहां पर जो मैंने लिया है रोटेशन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉइंट सी को मैंने लिया है, जो अभी मैं बता रहा था। ठीक है, नाउ टेकिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज now taking clockwise or anti-clockwise moment about point C. पॉइंट C, ये आपने पॉइंट को ले लिया। ठीक है, अभी देखेंगे अब जब लेंगे इसको, इसका जब मोमेंट लेंगे, ठीक है, तो एक आपका क्या दिया हुआ है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका कितना दे रहा है 15, 15 इंटू एक्स हो जाएगा, 15 इंटू क्या हो जाएगा यक्स, 15 इंटू एक्स माइनस 100 ब्रैकेट में 360 माइनस यक्स इक्वल टू 0। 0 मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो सम आएगा वो आपका संतुलित रहेगा। तो देखो मैंने फर्स्ट में बताया भी आपको, ये मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाना है 0। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट बताया है उसी स्टेटमेंट के आधार पर आपका ये क्या हो गया, यहां पर 0 हो गया। देख रहे हो ये। अब देखेंगे इसमें जो आपकी क्लॉकवाइज जो मोमेंट है और एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंट, ठीक है, इसमें मैंने किस तरीके से लिया हुआ है। जो आपकी लिखा है मैंने 15 इंटू यक्स, ये किस तरफ चला, ये ऐसे चला, ये आपका जो रोटेशन चला, ये रोटेशन आपका इस तरीके से चला है, और ये रोटेशन आपका कैसे चला है, इस तरीके से चला है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्या हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने किस में लिया है, धनात्मक में लिया है, और क्लॉकवाइज को मैंने किस में लिया है, क्लॉकवाइज मतलब ये। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को मैंने किस में ले लिया है, ये मैंने ले लिया यहां पर ऋणात्मक में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू यम इक्वल टू एफ इंटू डी, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा क्या हो जाएगा, ये इसका 50 न्यूटन क्या हो गया, एफ हो गया। यही फंडा है ना, यम इक्वल टू एफ इंटू डी, इसी से चल रहा है। तो एफ इसका ये हो गया वैल्यू, मैग्नीट्यूड हो गया, और इसकी जो लंबवत जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग कह रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या हो गया, ये यहां से यहां तक जो मैंने यक्स को माना है वो क्या हो गया, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका ये यक्स। ठीक है, वही चीज मैंने इसमें भी किया है। अब इसको अगर मैं ले रहा हूं 100, तो 100 कहां पे है, ये आपका, ये हो गया आपका 100। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 360 डिग्री, सॉरी 360 माइनस यक्स। ठीक है, इस तरीके से क्या निकल गया आपका, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 15x माइनस, अब इसको प्लस 100x इक्वल टू 0। ध्यान से समझना है क्वेश्चंस को, 100x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 15x प्लस 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36,000। ठीक है, ये हो गया आपका 150x इक्वल टू, ये हो गया आपका
36,000 यक्स इक्वल टू अपॉन 150। ठीक है, जब ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 240 mm। ठीक है, तो ये आपका निकल गया आपकी एक्स की वैल्यू दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रिजल्टेंट को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकल गया आपका एक तरीके से 240 mm। यहां तक में किसी बच्चे को कोई सस्पेंस है, कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा कि सर यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम को भी निकाल सकते हैं। ये ध्यान देना है इसमें कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जो है, ये जो अपोजिट वाला है, इसको हम किस में ले रहे हैं, धनात्मक में, और क्लॉकवाइज को किस में ले रहे हैं, ऋणात्मक में ले रहे हैं। यही इसका फंडा है, यही इसका क्या है, आघूर्ण है, यही इसका एक प्रकार का प्रिंसिपल है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। तो दोस्तों आज की क्लासेस में इतना ही। एक बार जितने लड़के वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। कल के टॉपिक में इसका जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम, उसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, किस टाइप से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज की क्लासेस में इतना ही दोस्तों। समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।